Welcome everyone. So this is next part of the topic that we are studying in the last video. The topic was related to the hominid evolution. अब बात करते हैं कि जो होमिनिड रिमेन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं, यानी जो हमारा भारत सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो हमें मिले हैं उनकी बात कर लेते हैं. ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमें रिमेन्स मिले हैं ऑफ डिफरेंट होमिनिड्स. ठीक है, सो 19th सेंचुरी के बाद से बहुत सारे रिमेन्स फॉसिल एप्स के, यानी जो एप्स फॉसिल बन चुके हैं वो फॉसिल्स जब हमें मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें शिवालिक हिल्स में. शिवालिक हिल्स और शिवालिक हिल्स आर द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ द हिमालयाज. ठीक है, हिमालय जो है उसकी जो सबसे बाहरी परत है दैट इज़ नोन एज शिवालिक, और शिवालिक हिल्स में हमें रेंजेस ऑफ हिमालयाज में हमें मिलते हैं द रिमेन्स. अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी दैट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, देखिए जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी के अंदर देयर आर 3 गॉड्स जो कि मेजर हैं. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे इन माइथोलॉजी देन यू विल नो दिस. ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर गॉड एंड विष्णु जो है वो पूरी दुनिया को चलाते हैं, जो जिन्होंने अवतार लिए ऑन टाइम्स. ठीक है, जिनके एक अवतार कृष्ण है, जिनके एक अवतार राम है. ठीक है, इनकारनेशन जिसको हम कहते हैं. तो ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. महेश इज द लॉर्ड शिव, भगवान शिव जो हैं उनको हम महेश कहते हैं. तो इसी तरीके से ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तो यहाँ पर हमारे जो 3 गॉड्स हमें मिले हैं उनको इसी थीम के ऊपर नाम दिया है. तो जो विष्णु गॉड हैं उन्होंने जो इनकारनेशंस लिए थे उसमें एक आपका मत्स्य अवतार था, एक आपका मत्स्य अवतार था, एक आपका जो वराह अवतार था, एक जो भगवान राम थे ही इज़ ऑल्सो एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु. एंड इसी तरीके से कृष्ण जो थे वो भी एक इनकारनेशन थे, भगवान कृष्ण भी एक इनकारनेशन थे ऑफ लॉर्ड विष्णु. सो लॉर्ड विष्णु के जगह पर यहाँ पर रामापिथिकस, राम क्योंकि एक इनकारनेशन रहे हैं तो वही ट्रिनिटी ऑफ गॉड को यहाँ पर यूज़ किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. आप देख सकते हैं ब्रह्मापिथिकस, शिवापिथिकस एंड रामापिथिकस. ठीक है, क्योंकि राम एक इनकारनेशन है ऑफ लॉर्ड विष्णु. तो ये मैंने आपको क्यों बताया माइथोलॉजी, क्योंकि माइथोलॉजी के थ्रू आपको ये तीनों के नाम याद रह जाएंगे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्मापिथिकस, शिवापिथिकस एंड रामापिथिकस. दीज आर द गॉड एप्स ऑफ शिवालिक. ओके, ये हमें शिवालिक में मिलते हैं. रामापिथिकस की बात करें तो रामापिथिकस मियोसीन से प्लियोसीन ट्रांजिशन जो हुआ है उसके बीच के कहीं का जनरेशन है, वहाँ हमें मिलता है. साथ ही में इससे एक चीज़ और ऑथेंटिकेट हो जाती है, वो ये है कि जो साउथ एशिया में जो अर्ली ह्यूमन रिमेन्स मिले हैं, ठीक है, वो रिलेटिवली रीसेंट है उससे, है ना. साउथ एशिया में मिलने वाले जो ह्यूमन रिमेन्स हैं उससे काफ़ी ये रीसेंट है, तो कहीं ना कहीं उनका एक ऑथेंटिसिएशन हो जाता है. और 1966 में लुइस डुपरी को एक फ्रेगमेंट मिलता है राइट टेम्पोरल बोन का. राइट टेम्पोरल बोन का एक टुकड़ा, एक हिस्सा उन्हें मिलता है, और वो कहाँ मिलता है, दर्रेकुर, नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में एक जगह है दर्रेकुर, वहाँ पर उनको मिलता है टेम्पोरल बोन का एक हिस्सा, एक फ्रेगमेंट मिलता है, और जो कि केव साइट है, ये एक गुफा वाली साइट है दर्रेकुर, और दर्रेकुर में उनको वो टेम्पोरल बोन का हिस्सा मिलता है, राइट हिस्सा. अब ये जो हिस्सा उन्हें मिला है, ये जो फ्रेगमेंट है, इसको कंसिस्टेंट माना जा रहा है निएंडरथाल्स के साथ और एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस के साथ. यानी एनाटॉमी के अनुसार जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं और साथ ही जो निएंडरथाल्स हैं उन दोनों से मिलता जुलता है, ये काफ़ी कंसिस्टेंट है उन दोनों के साथ ही ये जो टेम्पोरल बोन का टुकड़ा है. ठीक है, अच्छा, जो एसोसिएटेड स्टोन टूल्स हैं वो या तो मिडिल
पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करते हैं। जो इसके साथ जो स्टोन टूल्स हमें मिले हैं वो मिडिल पैलियोलिथिक कॉन्टेक्स्ट से बिलोंग करते हैं। बहुत सारी केव साइट्स हैं श्रीलंका में, है ना। कुछ के नाम हम यहाँ लिए देते हैं, जैसे फाहियन लेना, बाता डोम्बा लेना एंड बेली लेना एंड अलू लेना। ओके, दीज आर द 4 नेम्स विच यू नीड टू रिमेंबर। फाहियान लेना, बाता डोम्बा लेना, बेली लेना एंड अलू लेना। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं कि ये 4 साइट से मिला क्या है। तो यहाँ हमें एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस के रिमेन्स मिले हैं और इनका जो कंटेक्स्ट है वो आज से बिफोर प्रेजेंट बीपी, आज से तकरीबन 37,000 साल से लेकर 10,500 साल के बीच के पीरियड के हमें रिमेन्स मिले हैं फ्रॉम दीज 4 श्रीलंकन साइट्स, फाहियान लेना, बाता डोम्बा लेना, बेली लेना एंड अलू लेना। सो दीज आर द 4 नेम्स विच यू नीड टू remember. Okay, चलिए तो let's move on to the next part of the topic. So more recently जो होमिनिड फॉसिल्स हैं वो हमें मिलते हैं सेंट्रल इंडिया से, ठीक है। 1982 में अरुण सोनाकिया जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की। कब की? 1992 में, 1982 में। कहाँ की? हथनोरा गांव है, ठीक है, नॉर्दर्न बैंक पे है नर्मदा के, ठीक है। नर्मदा के नॉर्दर्न बैंक पे एक हथनोरा विलेज है, गांव है। वहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो अरुण सोनाकिया हैं, उन्होंने 1982 में एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की। डिस्कवरी क्या थी? वो ये थी, अच्छा, ये जो लोकेशन है अगर आप इसको देखें तो ये तकरीबन 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है होशंगाबाद के, ठीक है। होशंगाबाद के 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में नर्मदा के नॉर्दर्न बैंक पे हथनोरा गांव है, वहाँ से ये डिस्कवरी हुई, ठीक है। डिस्कवरी क्या थी वो देख लेते हैं। यहाँ पर दबा हुआ था, ठीक है, रेत के नीचे और छोटे छोटे कंकर पत्थरों के नीचे एक चीज़ दबी हुई थी। चीज़ क्या थी? क्रेनियम था। क्रेनियम यानी स्कल कैप, ये जो होता है ना, ये जो हड्डियाँ होती हैं, ये वाली जो हड्डियाँ हैं, ये हड्डी का कैप पूरा मिला, क्रेनियम मिला इनको, अरुण सोनाकिया को। और इसके साथ में कुछ वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स भी थे, यानी कि जो कुछ वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स भी थे और साथ में कुछ एक्यूलियन टूल्स भी थे, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। एक आपका प्रोबोसिडियंस है और एक बोविड्स है, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स थे, क्रेनियम था, स्कल कैप था और एक्यूलियन टूल्स थे, ठीक है। अब जो स्कल फ्रेगमेंट था, यानी ये जो क्रेनियम था, ये ऐसा माना गया या ऐसा पता चला कि 30 साल के लगभग की कोई महिला रही होगी, औरत रही होगी, उसका ये क्रेनियम है, स्कल कैप है। और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वंस। क्रेनियम कैपेसिटी यहाँ दे रखी है नंबर्स, ठीक है, आप देख सकते हैं 1155 से लेकर 1421 सीसी, ठीक है। सोनाकिया ने इस महिला को एडवांस वैरायटी माना होमो इरेक्टस की और इसको नाम दिया होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। ओके, नर्मदा में मिली, क्योंकि नर्मदा के पास मिली तो नर्मदेंसिस हो गया, होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस। 30 साल की महिला का क्रेनियम मिला था नियर नर्मदा, 40 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ होशंगाबाद इन हथौरा विलेज। ओके, दिस इज ऑल। इसके बाद में 1983 और 1992 तकरीबन 9 साल का टाइम पीरियड है। इसके बीच में क्या होता है कि जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, दैट इज एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने एक इंटेंसिव सर्च, काफ़ी गहन सर्च आयोजित की, लॉन्च की, ठीक है, जहाँ ह्यूमन फॉसिल्स और ह्यूमन टूल्स की ये सर्च थी सेंट्रल नर्मदा वैली में। क्योंकि ये क्रेनियम मिला था ना, तो एक देखिए, जब एक चीज़ कहीं पर मिल जाती है तो उससे एक उम्मीद जनरेट हो जाती है कि यहाँ पर शायद और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं रिलेटेड टू द सेम पीरियड। तो सेंट्रल नर्मदा वैली में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये चीज़ ऑर्गेनाइज की, लॉन्च की। उसके बाद में इससे एक चीज़ और डिस्कवर हुई। पहली चीज़ तो यहाँ पे बहुत सारे पैलेलिथिक टूल्स मिले और कुछ एनिमल फॉसिल्स, कुछ जानवरों के फॉसिल्स मिले। और 2001 में पी राजेंद्रन हैं, जो कि एक टीचर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में केरला यूनिवर्सिटी के, उन्हें कंप्लीट फॉसिलाइज्ड ह्यूमन बेबी स्कल मिला, यानी इंसान के बच्चे का स्कल। ये वाला जो क्रेनियम है, ये जो हिस्सा है, ये पूरा मिला, फ्रेगमेंट नहीं मिला, पूरा मिला, ठीक है, बेबी स्कल मिला।
ओके, ओडई में, कहाँ मिला? ओडई में मिला, ओडई में मिला, विल्लुपुरम में, विल्लुपुरम में डिस्ट्रिक्ट है ये तमिलनाडु की, ठीक है। तो तमिलनाडु की विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में ओडई करके एक जगह है, वहाँ पर केरला यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के, उनको एक बेबी, ह्यूमन बेबी का स्कल मिला। ओके, सो दिस इज इन अ कंप्लीट फॉसिलाइज फॉर्म, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। टॉपिक क्या था आपका? होमिनिड रिमेन्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो यही है 4-5 चीज़ें, रामापिथिकस, शिवापिथिकस, ब्रह्मपिथिकस, उसके बाद में 30 साल की महिला का जिसको नाम दिया गया होमो इरेक्टस नर्मदेंसिस, उसके बाद में ये बेबी स्कल है जो कि पी राजेंद्रन को मिला ओडई में, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। अदर देन दिस आई थिंक नथिंग वाज देयर। अनुसुनाकिया का नाम आपको याद रहना चाहिए, पी राजेंद्रन, इनकी डेट्स 1982 और 2001 आपको याद रहनी चाहिए। साथ में जगहों के नाम आपको याद रहने चाहिए, दैट इज हथनोरा विलेज and the Villupuram district of Tamil Nadu, Odai actually in Villupuram district of Tamil Nadu. So this is all for this video. If you liked the content, then please do subscribe, share it with your friends. Okay, thank you for watching.